जरा सुनिए। अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। We will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. Canada now wants to hold private talks with India in a bid to resolve the diplomatic dispute over the murder of the Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने बातचीत करने की क्या जरूरत है। तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नजर आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही। सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीजे बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज करता है, तब भी मोदी साहब को फायदा है इसमें। चाहते हैं क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान। जय हिंद दोस्तों। कनाडा अब भारत से कोपचे में जाके बात करना चाहता है, बोले तो प्राइवेटली टॉक करना चाहता है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपके 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने 10 अक्टूबर तक निकल जाने को कहा है, देश छोड़ने को कहा है, तो ऐसे में क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? तो उन्होंने ये बोला है कि हम भारत को एंगेज करना चाहते हैं, प्राइवेटली टॉक करना चाहते हैं, लेकिन अब इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि अब आपका भारत से प्राइवेट में टॉक करने का समय चला गया है। ये वीडियो देखिएगा, काफी मजा आने वाला है आपको। ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही खत्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात खत्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या आप? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते। पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम, यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते, कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा, आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा, आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 W's, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने, जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जिसने बड़ा स्ट्रांगली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलेनी
जॉली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इस पे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है। जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में। कि अगर इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि कनाडा के लिए कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट वेस्ट से नहीं आई, एंड somehow India has also been successful, or the Canadians have failed to make the international community understand, or the Canadians have failed to the international community make understand कि ये उनके लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिकॉज इंडिया कह रहा है ये जस्टिन ट्रूडो के लिए पॉलिटिकल इशू है। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं नहीं, दिस इज़ एन इशू ऑफ सॉवरेनिटी, दिस इज़ एन इशू ऑफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, हम किसी मुल्क को लॉ नहीं करते कि हमारे मुल्क में आके एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करें एंड ऑल दैट। सो ये अब जब जस्टिन ट्रूडो साहब से पूछा जाता है कि आप अगर इंडिया ने आपके लोगों को निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, क्या आप भी इंडियंस को निकालेंगे? तो उन्होंने कहा है जी कि हम एस्केलेट सिचुएशन को नहीं करेंगे। अगर आप सिचुएशन को एस्केलेट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने एस्केलेट किया, आगे से प्रेशर आया, आप पीछे हट गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी सपोर्ट जो है वो इस हद तक दी आपको, एक रेटर की हद तक, जी ठीक है जी इम्पोर्टेंट है जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वी टेक देयर उनकी एलिगेशंस को बड़ा हम सीरियस लेते हैं, वी आर वेरी कंसर्न, सो एंड सो, इस तरह की चीजें जो है, ठीक है ना जनाब। तो दोस्तों आपने देखा कि कनाडा किस तरह से प्राइवेट में बोले तो कोपचे में जाके भारत से बात करना चाहता है। अब भारत से प्राइवेट में बात क्यों करना चाहता है? अब उसके खुल चुके हैं पोल, क्योंकि अब कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई भी सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो उनके वेस्ट की टॉप कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, उसने भी कनाडा को दरकिनार कर दिया है, और जितने भी ममालिक, जितने भी सॉलिड कंट्रीज हैं, वो भी अब कनाडा को सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब जब भारत से प्राइवेट में टॉक करने की बात हो रही है तो उनको ये समझना चाहिए था कि जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसे पटल पे जाके, जो कि वर्ल्ड को संदेश जाता है, वहां पे जाके भारत के खिलाफ, भारत की एजेंसियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, जबकि उनके पास सबूत नहीं थे। अगर सबूत होते, बोला होता, वो चीज अगर प्रूव हुई होती, तो फिर ऐसे में उनका प्राइवेट में टॉक करने का सपना नहीं रहता। अब वो चाहते हैं कि भारत से प्राइवेट में टॉक किया जाए, लेकिन अब भारत प्राइवेट में टॉक क्यों करेगा? क्योंकि भारत को पता है उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, भारत का हाथ इस तरह के निज्जर हत्याकांड में नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानी आने वाले 15-20 साल या 50 सालों में कैनेडियन को भगा के पूरा खालिस्तान वहां बना देंगे। अगर ट्रूडो गवर्नमेंट या कैनेडियन गवर्नमेंट अभी संभली नहीं तो आने वाले समय में पूरा कनाडा खालिस्तान बनता हुआ नजर आएगा। और आप देख रहे हैं खालिस्तानी वहां पे लीडर बनते जा रहे हैं, उनका पार्लियामेंट में भी स्टैंड आउट हो चुका है, और ऐसे धीरे धीरे वो अपने
एरियाज को इंक्रीज कर रहे हैं और ये हो रहा है करंट गवर्नमेंट की छत्र छाया के अंदर। पाकिस्तान की अगर बात करें तो भिखमंगा देश है वो, अगर खालिस्तान को सपोर्ट करता भी है तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खुद के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो खालिस्तानी को सपोर्ट करके कुछ मिलना नहीं है। अगर जस्टिन ट्रूडो संसद में जाके भारत से क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, तो भारत का जो रुतबा है कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला जाएगा। भारत से वेस्ट की कोई भी कंट्री आगे चलकर पंगा नहीं लेने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया, तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।